देश में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। वायरस के रोजाना बढ़ते आंकड़ों के बीच सरकारी तंत्र भी अलर्ट मोड पर आ गया है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है, जो बताता है कि कोरोना से जंग अभी भी जारी है। हालांकि डॉक्टरों ने चौथी लहर की संभावनाओं से इनकार किया है। डॉक्टरों का कहना है कि मौजूदा बढ़त पाबंदियां हटने का नतीजा लग रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि बढ़ते मामलों से घबराने की जरूरत नहीं है, मगर सतर्क रहना होगा। साथ ही बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जल्द ही एक बैठक कर सकता है, जिसमें मास्क लगाना अनिवार्य किया जा सकता है। डीडीएमए की इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल भी शामिल हो सकते हैं। बता दें कि 2 साल के बाद लगातार सामान्य होती परिस्थितियों के बीच दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में स्कूल खुलते ही कोरोना ने स्कूलों में भी दस्तक दे दी है। आंकड़ों पर गौर करें तो 1 अप्रैल को आए संक्रमण के कुल मामलों में दिल्ली एनसीआर की हिस्सेदारी 11.8% थी, जो 16 अप्रैल तक बढ़कर 52.5% हो गई। कोरोना के इस बढ़ते ग्राफ को देखते हुए एहतियातन स्थानीय प्रशासन ने जांच केंद्रों को एक बार फिर से खोल दिया है और निःशुल्क जांच शुरू कर दी गई है। एनसीआर में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में कोरोना वायरस संक्रमण 19.1% की दर, गौतम बुद्ध नगर में 7.65% की दर और फरीदाबाद में 5.5% की दर तक पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली के साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना की बढ़त देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी नए मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 14 अप्रैल को जहां कोरोना के 90 नए मामले सामने आए थे, तो वहीं रविवार को नए मामलों की संख्या 135 जा पहुंची। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में भी कोरोना के नए मामलों में बढ़त दर्ज की गई है, जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी हरकत में आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 8 अप्रैल को दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा और मिजोरम के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर आगाह किया था कि इन राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में राज्य सरकारों को हालात पर पैनी नजर रखनी चाहिए और कोरोना के मामलों में आई तेजी से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने नए कोरोना मरीजों के आसपास क्लस्टर जोन में निगरानी बढ़ाने के अलावा टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए भी कहा है। हालांकि डराने वाले इन आंकड़ों के बीच डॉक्टरों की ओर से राहत भरी जानकारी भी दी गई है। डॉक्टरों की माने तो बढ़ते मामले चिंता का कारण नहीं है और न ही इनसे घबराने की जरूरत है, जब तक कि हॉस्पिटलाइजेशन और कोरोना से होने वाली मौत की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। उनका कहना है कि अगर ये दोनों चीजें नियंत्रण में है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है और कोरोना संक्रमण को एक सामान्य फ्लू की तरह समझने की जरूरत है। कुछ दिनों तक बढ़ते गिरते आंकड़ों पर नजर रखने की जरूरत है। अगर आंकड़े लगातार बढ़ते नजर आए तब ये चिंता का कारण हो सकता है, लेकिन फिलहाल लोगों को कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मास्क लगाना अभी भी जरूरी है। यह आपको कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी बचा कर रखता है। देश में कोरोना की दस्तक से अब तक 5,21,965 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल मामलों की संख्या 4.30 करोड़ हो गई है। जनवरी के बाद से ही कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी गई थी, जिसके बाद कोरोना को लेकर लगाई गई तमाम पाबंदियों में ढील दी गई थी। हालांकि अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और मामलों में गिरावट ना होने की स्थिति में एक बार फिर से कुछ पाबंदियों को लगाने पर विचार कर सकती है।